सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो ताकत है वो आपको समय रहते जब आप पहचान लेते हैं, आपके आंतरिक शक्ति का एक उमंग जो बाहर आता है वो कहीं ना कहीं समाज को दिखता है। तो आप इस विचार को अपने मन के अंदर लाइए कि कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर उतनी ताकत है करने के कि नहीं है। अगर हमारे अंदर ताकत है, साहस है उस कार्य को करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं उस काम को सही तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल लगन, तत्परता और मेहनत के दम पे आप उस कार्य को सही समय पे कर पाएंगे। और जब किसी इंसान के पास वो ताकत और सामर्थ्य नहीं रहता है, आंतरिक शक्ति उसकी डेड हो चुकी होती है, तो आगे चल के वो कोई भी काम नहीं कर पाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे अंदर आंतरिक साहस है तो बड़े से बड़े कार्य को करने का हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होता है कि नहीं, हम इस कार्य को कर सकते हैं। कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है। जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि आप दशरथ मान जी के एक एग्जाम्पल्स को लेकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रण किया और अपनी वाइफ के मृत्यु हो जाने पर उन्होंने एक बहुत बड़े विशाल पहाड़ को तोड़कर उन्होंने रास्ता बनाया। जब उन्होंने ये संकल्प लिया होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो संकल्प किस तरीके का होगा, कैसा मन में आया होगा कि क्या मैं ये कार्य को कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस सोच के चलते अगर उन्होंने उस कार्य को छोड़ दिया होता तो आज हमारे बीच में वो एग्जाम्पल नहीं बनते। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य है, आप बड़े बड़े लोगों का देख लीजिए, फ्रीडम फाइटर जो हमारे देश में हुए, उन्होंने शुरू से ही शुरुआत किया, अपने अंदर के ताकत को पहचाना और ताकत को पहचानने के बाद उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया। ये नहीं सोचा कि आगे चल के हम फेल होंगे, पास होंगे, उसमें अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आंतरिक शक्ति को और ताकत को पहचाना और उस ताकत के दम पे उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और लोगों के बीच अपना एक ऐसा उन्होंने परचम लहराया कि आज भी उनका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि आप भी लोगों के बीच में उस तरह का सामंजस्य बना सकते हैं। आप अपने आंतरिक शक्ति को पहचानिए और पहचानने के पश्चात आप किसी भी कार्य को अगर आप करने का साहस कर रहे हैं तो आपके अंदर वो आंतरिक शक्ति के ऊर्जा के लेवल को इस लेवल पे लेकर जाना है कि नहीं, मुझे इस कार्य को करना ही है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। ये कहावत है कि अगर आप मन से हार जाते हैं तो आप जो है किसी भी कार्य को जीत नहीं सकते, क्योंकि पहले ही आपने मन से हार गया है। आप महाभारत के एक वाक्य से इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो अर्जुन ने अपने ही लोगों को देखकर तीर धनुष बाण जो था उन्होंने रख दिया कि मैं किस पे बाण चलाऊं। ठीक है ना, उन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उनके अंदर एक ताकत, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, नए ज्ञान का प्रसार उन्होंने, भगवान ने उनको अपने बृहद रूप में आकर दिखाया कि ये संसारिक जो मोह माया है, कहीं ना कहीं अज्ञानता, ज्ञान, भय, दुख, क्लेश, ये सब जो है इस जीवन के अंग हैं। तो उस शक्ति को पहचान कर उन्होंने अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाया और फिर बहुत ही ताकत, साहस और कर्मठता से उन्होंने उस युद्ध को जीता। हालांकि ये सत्य है कि उन्होंने अपने ही लोगों को खोया, लेकिन उसकी सत्यता को पहले ही जान चुके थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस सत्यता को लेकर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उस सत्यता के बारे में आपको पता है तो उस कार्य को आप सही तरीके से कर पाएंगे। और उस कार्य को करने के बाद जो आपको खुशी मिलेगी, जो लोगों के बीच में आपका जिस तरीके से पदार्पण होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस लेवल पे जाकर आपने उस कार्य को किया है। और वो जो अंदर से आपका जो उमंग आया था, जो एनर्जी आया था, जो आंतरिक ऊर्जा आया था, अगर उसको आप हमेशा बना कर रखते हैं तो आने वाले हर कठिनाइयों को आप सही तरीके से कर पाएंगे और चुनौतियों का सामना डट कर पाएंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा कार्य क्यों न हो। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो लोग हैं छोटे छोटे कार्य को करते बड़े बड़े कार्य करने लगते हैं और किसी भी कार्य को करने में वो साहस रखते हैं। तो वो साहस और बल, वो ताकत उनके पास कहाँ से आता है? ये ताकत, साहस और बल उनके पास उनकी आंतरिक ऊर्जा से आता है, उन्होंने अपने ज्ञान, अपने लगनशीलता, अपने कर्मठता, अपने तत्परता से उन्होंने अपने आप को सृजन किया है, अपने आप को उस तरीके से बनाया है। उन्होंने अपने आप को तपाया है, घिसा है, रगड़ा है
समझा है, ज्ञान के लेवल्स को इस लेवल पे लेकर गए हैं कि नहीं, अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं परस्पर सामंजस्य बनेगा और लोगों के बीच में ये एक संदेश जाएगा कि नहीं, आप जो है किसी कार्य को अगर सही तरीके से करते हैं तो उस कार्य को सही समय पर पूरा भी कर पाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल समझना है, अपने आंतरिक ऊर्जा को इस लेवल पे बढ़ाना है ताकि समय रहते आपका कोई भी कार्य पूरा हो सके।